राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ हमारा आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर लेकर। और अब हमारा चैप्टर है संसार का रहस्य, द सीक्रेट बुक का आगे वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये चैप्टर क्या कह रहा है संसार का रहस्य में। लिसा निकोल्स, लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वो नहीं चाहते उनकी तरफ देखकर भी वो उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर भी अक्सर सोचते हैं कि उन्हें हटा सकते हैं। और यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं, अब ये बता रहे हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि अब तक जहाँ बुक ने समझाया है बुक हमें ये कह रही है कि आप जिन चीज़ों को चाहते हैं, आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं ना, आप उनके बारे में सोचिए, उन्हीं के बारे में विचार करिए और उन्हीं के बारे में बातें करिए। लेकिन अब यहाँ इस चैप्टर में ये लिसा निकोल्स कह रही है कि इंसान करता क्या है, जिन चीज़ों के बारे में वो चाहता है वो ये ज़रूर कहता है कि हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, लेकिन जहाँ वो जिन चीज़ों के बारे में नहीं चाहते ना, वो उन्हें उतनी ही एनर्जी दे रहे होते हैं जितनी वो अपनी चाहने वाली चीज़ों को दे रहे होते हैं। और जब वो नेगेटिव चीज़ों को एनर्जी दे रहे हैं तो वो उसी फ्रिक्वेंसी के साथ उनकी लाइफ में आती जाती है। अब इस चीज़ को उन्होंने कैसे समझाया है आगे देखिए। वो कहते हैं कि अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वो अक्सर सोचते हैं कि वो उन्हें हटा सकते हैं। वो जब उन पर अपनी एनर्जी दे रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा करके इसे हटा देंगे, यहाँ से दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वो अनचाही चीज़ों की ऊर्जा बढ़ाते हैं और हमारे समाज में अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुट जाते हैं, जैसे कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हमें हर चीज़ से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है और जिसे हम नहीं चाहते। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अब इन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा युद्ध के खिलाफ संघर्ष और हिंसा के खिलाफ संघर्ष, आतंक के खिलाफ संघर्ष। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम जिन चीज़ों के हम नहीं चाहते ना, हम करते क्या है, हम जाने अनजाने में उन्हीं चीज़ों को एनर्जी दे रहे होते हैं। और जिन चीज़ों पर हमारी एनर्जी होगी ना, हम उन चीज़ों को बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में। और यही हम देखते हैं कि कई बार हम टीवी में देखते हैं कोई डिबेट हो रही होती है, अगर कोई नेता हो, अगर उससे कुछ गलती हो जाती है या कुछ भी, अगर कोई इलेक्शन भी हो रहे हैं ना, तो जो इंसान पसंद है हमें, उसके खिलाफ जितना इंसान खड़ा रहता है ना, उससे ज़्यादा उसके खिलाफ जो खड़े होते हैं ना, उनकी भीड़ ज़्यादा होती है। और होता यही है कि वही इंसान जीतता है जिनके खिलाफ ज़्यादा जनता होती है। और ये चीज़ें मैंने भी फील की है। मोदी जी के खिलाफ बहुत सारी लोग थे कि ये नेता ना बने, और वो नेता बन रहे हैं। और ऐसा हर बार होता है कि जिसके खिलाफ जितनी ज़्यादा जनता होगी, जितनी ज़्यादा जनता जिन लोगों के खिलाफ खड़ी होगी ना, वही इंसान जीतता है। क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी जो दे रहे होते हैं ना उस इंसान को, वो हम जीतने वाले की तरफ ध्यान ना लगाकर हम हराने वाले की तरफ उतना ध्यान दे देते हैं कि हम अपनी सारी एनर्जी उसे दे देते हैं। और होता क्या है, वो इंसान जीत जाता है क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जी उसे दे रहे होते हैं। अब इसी आगे उन्होंने क्या कहा है, हेल डेवोस्टिकन ने कहा है कि हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे हम उत्पन्न कर लेते हैं। इसीलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह, कष्ट या सचमुच गुस्से, तो हम उसे अपनी ऊर्जा भी जोड़ देते हैं। कहीं पे युद्ध होता हो, कष्ट होता हो या गुस्सा, सचमुच गुस्सा है, तो हम उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी जोड़ देते हैं और हम उसका प्रतिरोध करते हैं, और इसका सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं जिसका हम प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है, जिसका हम प्रतिरोध करते हैं वो जारी रहता है और जीत उसी की होती है। आगे ये कहते हैं कि बॉब डायल कहते हैं कि आप किस चीज़ पर प्रतिरोध करते हैं, उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह वक्त महसूस करता है। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत ही प्रबल भाव होता है कि मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। कई बार होता है कि हम कहते हैं हाँ मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता, और हमें आखिरकार वही करना पड़ता है। बहुत बार होगा आप अपनी ज़िंदगी में पीछे जाकर मुड़कर देखना, अपने पास्ट को एक बार खगोल कर देखना कि क्या आपने कहा था कि आपको क्या पसंद नहीं है, और अब आप देखना कि आप कर क्या रहे हैं। ज़्यादातर लोग, मैं गारंटी से कह सकती हूँ 100 में से 97-98% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे ये बिजनेस नहीं करना, और वो नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, उस चीज़ को इतनी उन्होंने एनर्जी दी होगी। हर जगह जब कोई उन्हें कहता क्या करना है, वो करना है, कहता नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। जितनी उन्होंने एनर्जी दी होगी ना कि नहीं करने को, आज वो इंसान वही काम कर रहा होगा जो वो नहीं करना चाहता। तो ये सभी के साथ होता है, ये किसी एक या दो इंसान के साथ नहीं, हर इंसान के साथ वही होता है। जो इंसान कहता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो जितनी नेगेटिव एनर्जी उस तरफ देता है ना, वो उसे करना ही पड़ता है। आगे ये क्या कहते हैं कि हम जितनी एनर्जी उस चीज़ को देते हैं वो उतनी ही हमारी लाइफ में ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस, हमारा यूनिवर्स, हमारी सृष्टि नहीं को नहीं समझती। अगर हम कहेंगे मुझे ये काम नहीं करना, और वो नहीं हट जाएगा हमारे विचारों से, और करना है रह जाएगा।
इसीलिए कहा है कि आप जो चीज़ चाहते हैं, आप अपनी ज़्यादा एनर्जी, अपनी ज़्यादा ऊर्जा उसी चीज़ को दीजिए ताकि वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आ सके। आगे यहाँ पे जैक कैनफील्ड कहते हैं कि युद्ध विरोधी मुहिम से ज़्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकता है। नशा विरोधी मुहिम में ज़्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कारण यह है कि हम जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें हम अब नहीं चाहते, नशीले पदार्थ, हम अपना ध्यान उन पर आकर्षित करते हैं और वही चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आगे लिसा निकोल्स कहते हैं, लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किस में है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे रहे हैं या फिर विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, समृद्धि, जीवन, शिक्षा, शांति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप उन्हीं चीज़ों को एनर्जी जो आप चाहते हैं, आप प्रेम पर, विश्वास पर, समृद्धि पर, शिक्षा पर, शांति पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ना कि उन चीज़ों पर जो आप नहीं चाहते। आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताया है कि जैक कैनफील्ड कहते हैं कि मदर टेरेसा इस द सीक्रेट को जानती थी, इस रहस्य को जानती थी, इसीलिए मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी, क्योंकि वो इस चीज़ को जानती थी। वो कहती है कि मैं किसी युद्ध विरोधी जो रैली होती है, मैं उसमें हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर शांति की रैली आयोजित कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बुलाएं। उन्होंने साफ कहा था इस चीज़ को कि अगर शांति की रैली है तो आप मुझे ज़रूर बुलाएं, मैं युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। वो जानती थी, वो रहस्य को समझती थी। आप खुद ही देख लीजिए, उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया था। तो यहाँ पूरी बात यहीं आकर ख़त्म हो जाती है और कहते हैं कि हम जिस चीज़ पर अपनी ज़्यादा एनर्जी देंगे ना, वही चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो हम चाहते हैं ना, हमें सिर्फ उसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो आप उन खुश पलों के लिए इंतजार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी पल आपके पास आते हैं उन्हें खुशी से गुजारिए, तो आप बहुत ज़्यादा खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसे की इज्जत कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। जितना आपके पास पैसा है उसके लिए शुक्र अदा कीजिए, वो पैसा आपके पास बढ़ेगा। ना कि कम पैसा है तो उस पैसे के बारे में चर्चा कीजिए, बार बार बोलिए कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खरीद सकता। इसकी बजाय सोचने के बजाय आप ये कीजिए कि जितना है भरपूर है, मैं यहाँ सब कुछ कर सकता हूँ इस पैसे से। आप ग्रेटिट्यूड कीजिए कि ये पैसा तो मेरे पास है। जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे और जिन चीज़ें आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे और उन्हीं चीज़ों की बढ़ाने के लिए अगर आप बातें करेंगे, अपनी एनर्जी देंगे उस तरफ, तो आप वो चीज़ें बढ़ा लेंगे। लेकिन जहाँ आप कमी की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे, जहाँ आप कमी की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे, तो कमी ही आपकी लाइफ में रहेगी, क्योंकि आप वैसे ही परिस्थितियाँ, वैसे ही हालात और वैसे ही दिनों को, वैसे ही चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, जो आपको पसंद है आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचिए, उन्हीं चीज़ों को आप अपनी एनर्जी दीजिए ताकि आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ जो आपको चाहिए। तो तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो पर आने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।